कहानी घर घर की। हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके घर की कहानी तकरीबन सेम ही होती है। बस कुछ होता है कि कुछ लोगों की रहन सहन उठने बैठने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, सब एक ही चक्की में पिसती हैं। एक ही स्टाइल होता है उनका, सुबह से उठना और शाम तक काम ही काम, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने घर को संभालने के चक्कर में लगी रहती हैं। और अपनी जो एक रूटीन होती है ना, जो अपनी एक लग्जरी लाइफ होती है ना, जो अपने माँ बाप के घर से रह के आती हैं, अब खुद को इंडिपेंडेंट रह के गुजारा करती हैं, वो चीज़ सारी हाउस वाइफ बनने के बाद उनकी चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाती है और जिसका जो दिल करता है वो वही बोलता है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हाउस वाइफ कैसी होती हैं शादी से पहले और अपनी लाइफ कैसे गुजारती हैं, अपना लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनका उठना बैठने का तरीका कैसा होता है। ठीक है, आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से एक हाउस वाइफ अपने घर को, अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम देती है और ख़ुद को निगलेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो एक मशीन तो बन जाती है लेकिन अपनी ज़िंदगी उसकी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मेरी तकरीबन 1 मंथ पहले ही बन गई थी, लेकिन कुछ ऐसे मसले बन गए थे जिसकी वजह से अपलोड होना मुश्किल हो गई थी। तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो भी अपलोड करती हूँ, आपके साथ गपशप भी लगाती हूँ और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने मुझे मिस किया है कि नहीं। और जहाँ मैं अपनी टीवी लॉन्च की जो होती है ना, सफाई की है, फिर मैं रूम में गई हूँ, रूम को समेटा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, यानी कि छोटी मोटी बहुत जो होती है ना वो भी हमने देखनी होती हैं। घर को भी देखना होता है, किचन को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। यही हमारी हाउस लाइफ होती है, यानी कि जब तक हम अपने घर को मेंटेन न रखें ना, एक हाउस वाइफ को बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। अच्छा जी, हर हाउस वाइफ के काम करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो करती हुई है जो हर औरत करती है। कोई जल्दी काम कर लेती है, टाइमली नमाज के बाद तिलावत करती है, तिलावत करने के बाद अपने कामों को स्टार्ट कर देती है, नाश्ता बनाना, और यही उसकी फिर काम को स्टार्ट कर देती है। सर्दियों में हमारी रूटीन और होती है, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं या देख लेते हैं कुछ चीज़ें इधर उधर, क्योंकि सर्दी होती है और जब बच्चों के स्कूल को जाना होता है तो तभी हम यानी कि एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और गर्मियों में ये होता है कि सूरज आसमान को चढ़ आता है और काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और कोशिश किया करें सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम ही अपनी प्रिपेयरिंग जो होती है ना दोपहर के खाने की हाफ डन कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है ना हमारे गैस का तो मसला चल रहा है। चलिए आप मेरी बातों से बोर ना हो, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, हम हाउस वाइफ को इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है? जब तक अपनी जेब में अपने पास पैसा नहीं होता, आज कल की दुनिया में ना पैसे की बहुत वैल्यू है। जब तक आपके अपने पास नहीं होगा तो तब तक आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। कोशिश करें कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है जिस तरह से आप पहली लाइफ गुजार रहे थे, क्योंकि शादी से पहले ना मेरी बहनें, हमारे साथ ये कुछ होता है कि हसीन हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं और शादी के बाद वो हसीन ख्वाब कहाँ उड़ जाते हैं, परों पे चढ़ के पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, जो मेरी बहनें जिनकी शादी होने वाली है और वो अच्छी जॉब करती हैं, तो काइंडली आपसे बहुत मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपनी जॉब को बिल्कुल भी ना छोड़ें और अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें। कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले लें, इसी तरह से कर लें, लेकिन आपका जब रिश्ता तय हो रहा था तो आपने यही डिमांड करनी है कि हमारी बेटी या मैं या मेरी लड़की जॉब अपनी कंटिन्यू रखेगी, अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। और वो लड़कियां जो इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रही होती हैं, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होती हैं, अपनी मर्ज़ी से खाती पीती हैं, अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से पहनती हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती है और पॉकेट मनी ऐसे मिल जाती है जैसे कभी मांगी भी ना, क्योंकि वो घर होता है हमारे माँ बाप का और हम इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और जो हमने ना आगे सोचा नहीं होता। हमें यही होता है कि हमारी शादी होगी, हमारे हसीन ख्वाब यही होते हैं, हम कपड़े जूतियाँ पहनेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देखें, जहाँ दिल करेगा वहीं घूमेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, इन सोचों से बिल्कुल बरक्स होती है, इन सोचों से बिल्कुल हटके होती है। ज़रूरी नहीं 5 उंगलियाँ बराबर हों, लेकिन आजकल के दौर में ना बराबर कर दी जाती हैं। तो मेरी बहनें अपने आप को ना इंडिपेंडेंट बनाना सीखें, चुप करके अपने ऐसा कुछ काम करें, ऐसा कोई कारोबार स्टार्ट करें जिससे आपके अपने हाथ में 4 पैसे हों। जब आपके अपने हाथ में पैसे होंगे, जब आपके अपनी सेविंग होगी, आपके अपने बच्चों के लिए आप खुद अपनी
जो कि ना किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों के लिए खुद पढ़ाई लिखाई का खर्चा करेंगे, उनकी चीज़ें जो लेनी होती हैं वो करेंगे, अपने घर को देखेंगी, किसी की मिन्नतें तरले नहीं करेंगे। अब कोई काम करना हो ना तो किसी को कह कह के आप कब तक कहेंगे, आखिरी इंसान थक जाता है। किसी को कह, अब अगर हस्बैंड की मर्ज़ी है वो बात मूडी हो जाते हैं, जब अपनी बात आती है तो मूडी हो जाते हैं कि हम माने या ना माने, लेकिन किसी और को कहना हो, ये बहुत अजीब काम होते हैं जो पहले हम खुद कर रहे होते हैं, खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, घर से बाहर निकलती हैं, लोगों में जाती हैं, बैठती हैं, उठने बैठने की तमीज़ आती है, लोगों से बात करने का तौर तरीका होता है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है हम घर में बैठ जाते हैं, एक कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस तरह से ये होता है ना कि एक इंसान बिल्कुल बंद मुट्ठी कर दिया जाता है, तो उसमें क्या चीज़ रहती है, क्या उसके अंदर फीलिंग्स रहती हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना इंसान को ख़त्म कर देती हैं। माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटियों को भर भर के जहेज देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जहेज दो उतना दो जितना आपकी बेटी यूज़ करे। सबसे पहले अपनी बेटी के लिए जिस तरह आप अपने बेटों के लिए सोचते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी जो होती है वो उन्हें मुहैया करते हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा कनाल में घर नहीं, कोशिश किया करें कि 2-3 मरले या 1 मरले का ही अपनी बेटी को घर बना के दे दें, जिससे कोई आपकी बेटी को ये नहीं किए कि हमारे घर से निकल जाओ, हमारी आपकी यहाँ कोई नहीं जगह, हमारे घर को बर्बाद कर दिया आपने, हमारे घर को ये कर दिया हमने, हमारे घर को ये कर दिया। और आपकी बेटी अगर इंडिपेंडेंट होगी, आप इंडिपेंडेंट है, अपनी सैलरी आपकी इतनी है कि अपने खर्चे अखराजात आप खुद उठा सकती हैं, आप अपनी इस तरह से अपने आप को मैनेज करें कि अपनी सैलरी में से कुछ बचा के ना सच्ची अपने लिए कुछ अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखें, दूसरों पे इंडिपेंडेंट होना छोड़ दें। अगर बेटी को घर रखना होता तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी को कभी ना भाते अपने घर में ही रखते, लेकिन ये कुदरत का ऐसा असूल है कि हमने ना अपनी बेटियों को बिहाना ही बिहाना होता है, जो आप सब लोगों को पता है फिर क्या होता है बेटियों के साथ। वो कहते हैं ना, खुदा उनके हालात नहीं बदलता जो अपने हालात खुद नहीं बदलते। जब हम खुद नहीं सोचेंगे, जब हम अपनी सोच को वसी नहीं करेंगे तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर सारा दिन यही होगा, हमने झाड़ू पोछे लगाने, किचन संभालना है और अपने बच्चों को संभालना है। हमारे अगर हम जॉब करती हैं ना तो हम घर भी संभाल लेती हैं, हम बच्चों को भी संभाल लेती हैं, हम हस्बैंड को भी संभाल लेते हैं, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन अपने आप को अपना कोई ना कोई कारोबार, कपड़ों का कारोबार कर लें, सिलाई मशीन का कारोबार कर लें, ब्यूटिशियन का कोई कारोबार कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गाइड करूँगी चुप करके अपनी जो ज़िंदगी है ना उसे गुजारें, और अपना बैग पे ना कोई ऐसी चीज़ रखें जो आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट कर सके। आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए कि आपको जब आप अपनी लाइफ को गुजारना चाहें, आगे अपनी लाइफ का जो सिलसिला होता है चलाना चाहें, तो आपकी बैग पे कोई ऐसी अमाउंट होनी चाहिए, आपके पास ऐसी सेविंग होनी चाहिए जिसको आप सेल करके प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकती है, आप मेरी बहनों कोई ना कोई ऐसी गोल्ड की सूरत में भी हो सकती है, हम बैंक में अपना अकाउंट बनवा सकती हैं, वहाँ भी रख सकती हैं। क्योंकि हम जब अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये होती है जो मिडिल क्लास घराने होते हैं ना, घर का खर्चा भी मुश्किल से हो रहा होता है, तो बेटियों के लिए जो बेटियाँ कमाते हैं तो उसी से उनका जहेज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश करें मेरी माएँ बहनें जो भी सुन रही हैं ना, मुझे देख रही हैं, तो कोशिश किया करें अपनी बेटी के लिए ना एक ज़मीन का टुकड़ा ज़रूर लेके रखें। मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखना है, और मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था, ये भी आपने रेसिपी देखी होगी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि टॉपिक भी कुछ ऐसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।